प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानव्यापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि गणेश जी की सवारी क्या है, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि चूहे की सवारी उन्हें कैसे मिली। तो चलिए शुरुआत करते हैं गणेश जी के एक और अद्भुत चरित्र की। जब गणेश जी को भगवान शिव और पार्वती जी का पुत्र स्वीकार कर लिया गया, तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर गणेश जी की फूलों की वर्षा के साथ स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि जब भी देवता या सच्चे भक्त उन्हें सहायता करने के लिए विनती करें, तो तब भगवान गणेश उन्हें उस समस्या को समाप्त करने में सदा सहायता करें। और इसके बाद सभी देवी देवता अपने अपने निवास स्थान में प्रस्थान कर गए। दोस्तों, सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, भगवान के भक्तों आदि में और आसुरी शक्तियों में हमेशा लड़ाई चलती ही रहती थी। एक बार की बात है कि मूषकासुर नाम का एक बहुत शक्तिशाली असुर था, जो पूर्व जन्म में एक देवता था, लेकिन पूर्व जन्म में उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और एक श्राप के कारण वह एक विशाल मूषक अर्थात एक विशाल चूहा बन गया। परंतु चूहा बनने पर भी वह बहुत अहंकारी और उद्दंड था। वह अपने बल का गलत उपयोग करके देवताओं और ऋषि मुनियों को परेशान करता रहता था। वह ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर उनके अनाज, पुस्तकों व वस्त्रों आदि चीजों को नुकसान पहुंचाता था, जिसके कारण ऋषि मुनि अपना खाना व धार्मिक पुस्तकें आदि सुरक्षित नहीं रख पाते थे और इससे उन्हें देवताओं की पूजा करने में बाधा आती थी। मूषकासुर ऋषि मुनियों के लिए अब एक बड़ी समस्या बन गया था। देवताओं के यज्ञ न होने से उनको यज्ञ भाग नहीं मिल पा रहे थे, जिससे देवतागणों की शक्ति भी कमजोर होती जा रही थी और मूषकासुर ने भी इधर अपनी तपस्या के बल पर अनेक शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। तब दुखी होकर ऋषि मुनियों ने उस विशाल मूषकासुर से छुटकारा पाने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान गणेश किसी भी शुभ कार्य में आने वाली बाधाओं को हरने वाले विघ्नहर्ता थे। भगवान गणेश ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उस विशाल आतताई मूषक को पकड़ने के लिए अपने दूत भेजे। पर वह विशाल मूषक राज इतना शक्तिशाली था कि उसने सभी दूतों को हरा दिया। अंत में भगवान गणेश स्वयं उस विशाल मूषक राज को पकड़ने के लिए गए। जब मूषकासुर ने गणेश जी को देखा तो उसने उन पर हमला करने की कोशिश की और उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। काफी देर के युद्ध के बाद गणेश जी ने उसे बंदी बना लिया। मूषकासुर भगवान गणेश की शक्ति को समझ गया और अपनी हार मान ली। उसने भगवान गणेश से क्षमा याचना की और विनती की कि उसे छोड़ दिया जाए। गणेश जी ने मूषकासुर की विनती सुनकर उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन एक शर्त पर कि वह अपना असुर रूप छोड़कर एक साधारण मूषक ही रह जाए और उनका वाहन बन जाए, ताकि मूषकासुर दोबारा आतताई न बन सके। मूषकासुर ने यह शर्त मान ली और अपने शरीर के आकार को छोटा बनाने पर वह मजबूर हो गया। इसलिए तब से वह मूषक अर्थात चूहे के रूप में भगवान गणेश का वाहन बन गया। तो दोस्तों, ये थी गणेश जी और मूषकासुर की कहानी। है तो साधारण सी कहानी, लेकिन इस कहानी से गणेश जी का चरित्र हमें बहुत गहरे संदेश देता है। इस कहानी से हमें पता चला कि भगवान गणेश को मूषक सवारी कैसे मिली। दूसरा, वैसे तो भगवान क्षण भर में ही दुष्ट असुरों या दुष्ट लोगों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान उन दुष्ट असुरों को क्षण भर में नष्ट क्यों नहीं करते? वो इसलिए दोस्तों
ताकि असुर या दुष्ट लोग भी युद्ध में लड़कर या तो वीर गति को प्राप्त हो या फिर हार मानकर अच्छाई के रास्ते पर चलें। तीसरा संदेश तो ये है दोस्तों कि जब भी आसुरी शक्ति अपनी तपस्या और शक्ति बल को अच्छे कामों में लगाने की बजाय उसका दुरुपयोग करके सीधे साधारण मनुष्यों को दुखी करने में करते हैं, तो भगवान उनके घमंड व बुरी शक्ति का नाश करके अवश्य ही अपने भक्तों की सहायता करते हैं। चौथा संदेश ये है कि अहंकार, उद्दंडता और दुष्टता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जो इस कहानी में विशाल मूषक के रूप में दिखाई गई है, भगवान गणेश ने विनती करने पर उस आसुरी शक्ति को समाप्त कर दिया। गणेश जी ने मूषकासुर के अहंकार को मिटाकर उसे अपनी सेवा में लगा लिया। इस बात से पांचवी सीख हमें ये मिलती है कि दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग पाकर सुधर सकता है। वैसे आप कहेंगे कि ये बातें आज की परिस्थितियों या वर्तमान में नैतिक मूल्यों की गिरावट के कारण अजीब सी लगेंगी, लेकिन जब हम सोच के देखें कि आज भी हम दशहरा मनाकर बुराई व घमंड पर अच्छाई व सच्चाई की जीत मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल के किसी कोने में ये बात अवश्य रहती है कि दुष्टों को भगवान देख लेगा और भले लोगों को न्याय देगा, है ना? तो दोस्तों, अब अगली कहानी में गणेश जी की लीला हमें क्या सिखाती है, ये सुनेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।